भक्तजनों, माताओं एवं बहनों, जय श्री कृष्णा। हमारे इस यूट्यूब चैनल धर्म एवं वास्तु ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक पुरानी दंत कथा लेकर के आए हैं। कहा गया है, गए थे हरि भजन को उठने लगे कपास। एक खोजी ने विष्णु भगवान को खोजते खोजते एक दिन पा लिया, चरण पकड़ लिए। बड़ा आनंदित था, जो चाहिए था मिल गया था। खूब खूब धन्यवाद दिया विष्णु भगवान को और कहा कि मुझे कुछ थोड़ा सा काम करा लो, कुछ सेवा करा लो। आपने इतना दिया है, जीवन दिया है, जीवन का परम उत्सव दिया है और अब यह परम जीवन भी दिया। मुझे थोड़ी सेवा करा लो, मुझे ऐसा न लगे कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। आपने इतना किया, मुझे थोड़ा सा सौभाग्य दे दो। जानता हूँ आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी बात की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा मन रह जाएगा कि मैं भी प्रभु के लिए कुछ कर पाया। विष्णु जी ने कहा, कर सकोगे? करना बहुत कठिन है। मगर भक्त जिद पर अड़ गया तो कहा, ठीक है, मुझे प्यास लगी है। क्षीर सागर में तैरते हैं विष्णु भगवान, वहाँ कैसी प्यास। पर इस भक्त के लिए कहा कि चल ठीक, मुझे प्यास लगी है, तू जाकर लोटा भर पानी लिया। भक्त भागा। तुम कहोगे क्षीर सागर में था, वहीं से भर लेता, लेकिन जो पास है वह तो किसी को दिखाई ही नहीं पड़ता। चला, उतरा संसार में। एक द्वार पर जाकर दस्तक दी। एक सुंदर युवती ने द्वार खोला। उस भक्त ने कहा कि देवी, मुझे एक लोटा भर शीतल जल दे दो। उस युवती ने खोजी से कहा, आप आए हैं अतिथि बनकर, भीतर विराजें, मेरे घर को धन्य करें। ऐसे बाहर बाहर से ही न चल जाए। फिर मेरे पिता भी बाहर गए हैं, मैं घर में अकेली हूँ। वो आएंगे तो बहुत नाराज़ होंगे कि अतिथि आए और तूने बाहर से ही भेज दिया। नहीं नहीं, आप भीतर आए। एक क्षण को तो खोजी डरे। युवती है, सुंदर है, अति सुंदर, ऐसी सुंदर स्त्री नहीं देखी। विष्णु जी भी एक क्षण को स्मृति से ओझल होने लगे। विष्णु भगवान के दुष्मित हो जाने में देर कितनी लगती है, ऐसा दूर का सपना मालूम होने लगा। अब भक्त डरा, घबराया इसलिए कि श्री विष्णु भगवान को एक क्षण के लिए भूलने ही लगा। आवाज़ दूर दूर से होने लगी। उसने कहा कि नहीं नहीं, माथे पर पसीना आ गया, लेकिन युवती तो मानी ही नहीं। उसने हाथ ही पकड़ लिया। जी से कहा कि आप आए अंदर, ऐसे नहीं जाने दूंगी। उसका हाथ पकड़ना खोजी के लिए विष्णु भगवान बिल्कुल विलीन हो गए। वह भीतर ले गई। उसने कहा, जल तो आप ले ही जाएंगे, लेकिन पहले स्वयं तो जलपान कर ले। तो नाश्ता करवाया, पानी पिलाया। एकांततः उस युवती का सौंदर्य, उस युवती का भाग भाग कर अतिथि का सेवा करना, विष्णु भगवान धीरे धीरे स्मृति से उतर गए। कभी कभी बीच बीच में याद आ जाते कि बेचारे को प्यास लगी होगी। फिर सोचता, भगवान को क्या प्यास, वह तो मेरे लिए उन्होंने कह दिया है, अन्यथा उनको क्या प्यास, वो तो परम तृप्ति है। तो ऐसी कोई जल्दी है ही नहीं, और दो क्षण रुक लो। और युवती ने जब निमंत्रण दे ही दिया कि जब आप आ गए हैं तो मेरे पिता भी थोड़ी देर में आते ही होंगे, उनसे भी मिलकर जाएं, तो वह तुरंत राजी हो गया और युवती सेवा करती रही। युवती का सौंदर्य और रूप मन को मोहता रहा। सांझ हो गई, पिता तो लौटे नहीं। युवती ने कहा, आप भोजन तो कर ही ले, अब शाम हो गया, भोजन कहाँ करेंगे। तब भोजन बना, भोजन किया, रात हो गई। युवती ने कहा, इस रात में अब कहाँ जाएंगे। अतिथि देव ने भी यही सोचा कि आज रात में यहीं पे अब रह जाएं। इस रात में अब कहाँ जाएंगे। सुबह सुबह भोर होते ही ब्रह्म मुहूर्त में निकल जाने को राजी हो गए। फिर तो वर्षों बीत गए, फिर वह वहाँ से निकले ही नहीं। खोजी रुके सो रुके ही रह गए। फिर उनके बेटे हुए, बेटियाँ हुई, बड़ा फैलाव हो गया। कोई 50-60 साल बीत गए, बेटों के बेटे हो गए। तब गांव में बाढ़ आ गई, भयंकर बाढ़ आई। खोजी बूढ़ा हो गए, लेकिन अपने बच्चों को, नाती पोतों को किसी तरह बाढ़ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सारा गांव डूबा जा रहा है, भयंकर बाढ़ है। ऐसा कभी न देखी न कभी सुनी। जैसे तैसे बाढ़ में से जा रहे हैं, बचा बचा कर पत्नी बह गई। पत्नी को बचाने दौड़े, जिस बच्चे का हाथ पकड़ा था वह बच्चा का हाथ छूट गया। उस किनारे पहुँचते पहुँचते सारा परिवार विलीन हो गया बाढ़ में। उस किनारे एक पत्थर की चट्टान पर खोजी खड़े थे और बाढ़ की एक बड़ी उतंग लहर आती है। उतंग लहर पर आते हैं विष्णु भगवान बैठे हुए और कहते हैं, मैं प्यासा ही हूँ,
तुम अभी तक पानी नहीं लाए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम ना कर सकोगे, क्योंकि तुम संसार छोड़ करके भागे हो। जो छोड़ कर भागता है उसका आकर्षण अथवा आसक्ति शेष रहती है। यह कथा बड़ा ज्ञानवर्धक है, क्योंकि तुम संसार छोड़कर भागे थे। संसार से वैराग्य जागकर ऊपर नहीं उठे थे, संसार की तरफ आंख बंद करके भागे थे। तो छोटे से काम के लिए भी संसार में जाओगे तो उलझे जाओगे, फिर से बंधन में बंध जाओगे। लेने गए थे जल और सारा संसार बसा लिया। गए थे हरि भजन को, ओटने लगे कपास। फिर जब कोई कपास ओटता है तो ओटता ही चला जाता है। कपास ओटना ऐसा होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।